प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज एक बार फिर से प्रभु ने हमें यह दिन दिया और आज के इस दिन में उनके सानिध्य में बैठने के लिए हमें यह अनुग्रह मिला है। उनके सानिध्य में बैठकर उनके वचनों को सुनने का हमें अनुग्रह मिला है। आइए अपने दिलों को तैयार करें, अपने आंतरिक कानों को खोलें ताकि प्रभु का वचन हमारी आत्मा में घर कर जाए। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 के वचन 20 से लेकर 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहां है अथवा देखो वह वहां है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे देख नहीं पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहां है अथवा देखो वह वहां है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, आज के वचन में प्रभु हमें बतलाते हैं स्वर्ग राज्य के बारे में। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तब प्रभु ने यह जवाब दिया। फरीसी लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु से पूछते हैं। उन्होंने प्रभु के वचनों को सुन रखा था। उन्होंने शिष्यों को आपस में यह बात करते सुना होगा, प्रभु के प्रेरितों को आपस में बात करते सुना होगा कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में बात करते हैं। जब प्रभु ने अपना सुसमाचार प्रचार प्रारंभ किया, जब प्रभु ने प्रचार की सेवकाई प्रारंभ की, संत मार्कुस अध्याय 1 के वचन 14-15 में हम पढ़ते हैं, सबसे पहला वचन उनके मुख से निकला वो था कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य, प्रभु यीशु जो स्वर्ग का राज्य हमसे दूर था, यानी हम ईश्वर के राज्य से, हम स्वर्ग के राज्य से दूर हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पापों के कारण। हमारे आदि माता पिता ने पाप किया और जब जिस समय से वे अदन वाटिका से बेदखल हुए, तब से लेकर आज तक मनुष्य जाति ईश्वर की उस राज्य से दूर है। और प्रभु यीशु ने उस राज्य को हमारे पास लेकर आए। जिस राज्य से हम दूर चले गए थे, प्रभु यीशु हमारे बीच उस राज्य को लेकर आ गए। हमारे बीच में उस राज्य को स्थापित करना चाहा। इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह वहां है अथवा देखो वह यहां है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो ईश्वर का राज्य हमें इन संसार के राज्यों की तरह दिखाई नहीं देता। पहले के जमाने में जब राजा रजवाड़ों का समय था, अलग अलग राज्य हुआ करते थे। एक राजा का आधिपत्य एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, क्षेत्र में हुआ करता था। तो लोग कहा करते थे हमारा राज्य यहां तक है, वहां उस फलाने राजा का या सम्राट का राज्य है, और इस तरफ वो दूसरे राजा राज्य करते हैं। कहीं पर अकबर, कहीं पर राजा अशोक, कहीं पर राजा चंद्रगुप्त, कहीं पर राजा सम्राट अलेक्जेंडर, सिकंदर महान। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग राज्य वो दिखता था। वो राज्य लोगों को दिखता था कि ये मगध का राज्य है, कि ये दिल्ली की सल्तनत है। जैसे हमारे इंदौर में होलकर साम्राज्य हुआ करता था, तो ये होलकर साम्राज्य था। स्वर्ग का राज्य ऐसे दिखाई नहीं देता, प्रभु ने कहा है।
ये वहां है, ये इधर है, ये उधर है, कोई नहीं कह सकता। वो कहां है? प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु ने उस स्वर्ग के राज्य को हमारे बीच में स्थापित किया है। स्वर्ग का राज्य प्यारे साथियों देखने का या दूसरों को दिखाने का राज्य नहीं है, ये अनुभव का राज्य है। हालेलुया। ये अनुभव का राज्य है, इसका एहसास किया जाता है। We need to feel it. We need to experience it. ईश्वर का राज्य मेरे दिल में है। मैं कैसे उस राज्य को अनुभव कर पाता हूं? ईश्वर का राज्य जब मेरे भीतर है तो मैं कैसे उस राज्य को दूसरों के लिए प्रदर्शित कर सकता हूं? मैं कैसे दूसरों को उस राज्य का एहसास करा सकता हूं? जब प्रभु ने अपना राज्य मेरे अंदर रखा है और मुझे अपने उस राज्य की प्रजा बनाया है, मुझे अपने उस राज्य का राजदूत बनाया है, मुझे उस अपने राज्य का एक सैनिक बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? ईश्वर के उस राज्य में मेरा किरदार मैं कैसे निभा रहा हूं? जब हम ईश्वर के राज्य की बात करते हैं तो उसके ऑपोजिट में बात होती है शैतान के राज्य की। और प्रभु के राज्य के लोग शैतान के राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए बुलाए गए हैं। आप और हम शैतान के विरुद्ध कितना लड़ते हैं? या हम कितनी बार खुद को ईश्वर के राज्य की तरफ पाते हैं और कितनी बार हम अपने आप को शैतान के राज्य की तरफ पाते हैं? हम तो दल बदलू हैं, हम पार्टी बदलने वाले लोग हैं। आज मैं इधर तो कल उधर। सुबह सुबह जाके मिस्सा बलिदान में भाग ले लिया, अच्छे से प्रार्थना की, आपने प्रभु का शरीर ग्रहण किया। आप चर्च से बाहर निकलते हो, आपके मुंह से दूसरों की बुराई निकलती है, आपके मन में ईर्ष्या की भावना जागती है, आपके मुंह से गंदे शब्द निकलते हैं, आपके मन में बुरे विचार जागते हैं, आप दूसरों का नुकसान करते हो, आप पाप में जिंदगी बिताते हो। आप शैतान के राज्य के हो, आप शैतान के राज्य का काम कर रहे हो। मेरे साथियों, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है, उसके अनुसार आचरण करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। ईश्वर का राज्य, प्रभु आज का जो वचन है हमने 25 तक पढ़ा, उससे आगे में कहते हैं कि जो नूह के दिनों में हुआ करता था, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिन में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया, और वैसे ही लोट के दिनों में भी यही हुआ। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब नष्ट हो गया। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। मेरे साथियों, जो संसार में खोया है, जो संसार की बातों में खोया है और शैतान की बातों को मानता है और संसार की बुराइयों में लिप्त है, ईश्वर का राज्य या ईश्वर का दिन उसके जीवन में एक ऐसे समय में आएगा वो जिसके लिए वो तैयार नहीं होगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं होगा, और वो दिन उसके ऊपर विपत्ति की तरह आ पड़ेगा और उसे नष्ट करेगा। मेरे साथियों, प्रभु आज हमें गंभीरता से अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए आह्वान करता है। प्रभु हमें बुलाता है कि हम खुद से पूछें कि ईश्वर का राज्य जो मेरे अंदर है, जो मेरे परिवार में है, जो मेरे घर में है, मैं उस राज्य को किस तरह से जी रहा हूं।
या फिर मैं उस राज्य को ठुकरा रहा हूँ। ईश्वर के राज्य को अपनाना या ठुकराना हमारे हाथ में है। हम चाहे ठुकरा सकते हैं, हम चाहे अपना सकते हैं। जब हम ईश्वर के राज्य को अपनाएंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसको अंगीकार करेंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा जीवन ईश्वर के अनुरूप बन जाएगा। हमारे मनोभाव ईश्वर के मनोभाव की तरह बन जाएंगे और हम प्रभु यीशु के दूत बन जाएंगे। हम प्रभु यीशु के सैनिक बन जाएंगे, उसके राज्य के सैनिक बनेंगे। शैतान के विरुद्ध लड़ेंगे और शैतान का सामना करेंगे, शैतान की शक्तियों को नष्ट करेंगे और ईश्वर के राज्य को फैलाएंगे। प्रभु इसके लिए हमें अनुग्रह, कृपा, आशीष प्रदान करे। आमीन।